दोस्तों आज हम देखेंगे प्रश्नावली 8.1 जो कि क्लास 10 का होगा। ये कितने क्लास 10 का है, मैथ, एनसीईआरटी मैथ है। इसमें जो है 8.1 में त्रिकोणमिति के बारे में दिया हुआ है। किसके बारे में? त्रिकोणमिति। ये है क्या? त्रिकोणमिति का ये चैप्टर है, तो इसमें त्रिकोणमिति के बारे में ही चर्चा किया गया है। तो प्रश्नावली 8.1 शुरू करने से पहले इसके जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उसको हम क्लियर करते चलेंगे, ताकि जो है आगे जो क्वेश्चन हो उसको जो है सॉल्व करने में आसानी हो। तो चलिए सीधे चलते हैं कॉन्सेप्ट की ओर। तो देखिए त्रिकोणमिति में जो है पूरे त्रिकोणमिति ये समकोण त्रिभुज पर ही आधारित है। ये होता है समकोण त्रिभुज। ये क्या है? एक समकोण त्रिभुज है। मान लीजिए कि ये ए बी सी है, तो ये समकोण त्रिभुज है, तो इसका एक कोण होगा जो कितने डिग्री का होगा? 90 डिग्री का। एक कोण कितने डिग्री का होगा? ये 90 डिग्री का। समकोण त्रिभुज में आपको एक बात पता होना चाहिए कि ये जो होता है, ये जिस पर ये त्रिभुज जो है या खड़ा है, देखिए जिस पर ये त्रिभुज है खड़ा है, वो इसको बोलते हैं आधार। इसको बोलते हैं लंब, इसको बोलते हैं कर्ण। क्या त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज में एक होता है आधार, एक होता है लंब और एक होता है कर्ण। और समकोण त्रिभुज का खास बात है कि उसमें एक भुजा जो है 90 डिग्री का होना चाहिए। तो मान लीजिए कि यहाँ पर क्या है, बी जो है 90 डिग्री का है, तो ये एक समकोण त्रिभुज है। देखिए इसमें जो है कर्ण को बोलते हैं क्या? हाइपोटेनस। आधार को बोलते हैं बेस और लंब को बोलते हैं परपेंडिकुलर। इसको बोलते हैं क्या? परपेंडिकुलर। तो कर्ण को बोलते हैं हाइपोटेनस, लंब को बोलते हैं परपेंडिकुलर और आधार को बोलते हैं बेस। तो ये है समकोण त्रिभुज में। समकोण त्रिभुज में एक बात पता होना चाहिए कि कर्ण का जो स्क्वायर होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। ये क्या है? पाइथागोरस प्रमेय से होता है कि कर्ण का स्क्वायर जो होता है वो आधार के स्क्वायर और जोड़ लंब के स्क्वायर। तो यहाँ पर देखिए कर्ण क्या है? AC। तो AC के स्क्वायर बराबर आधार BC स्क्वायर और प्लस AB स्क्वायर। तो ये होता है समकोण त्रिभुज में। तो देखिए ये सब तो पढ़ना है समकोण त्रिभुज में, लेकिन हमको त्रिकोणमिति में जाना है। तो त्रिकोणमिति में क्या होता है? साइन थीटा। त्रिकोणमिति के कुल कितने अनुपात होते हैं? 6 अनुपात होते हैं। कौन कौन? देखिएगा, एक होता है साइन थीटा, एक होता है कॉस थीटा, एक होता है टैन थीटा, एक होता है कॉट थीटा, एक होता है सेक थीटा और एक होता है कोसेक थीटा। तो इसमें इन सभी के बारे में हम लोगों को पढ़ना है। तो देखिए इसमें होता है साइन थीटा। तो साइन थीटा बराबर होता है त्रिकोणमिति में, साइन थीटा बराबर होता है क्या? कर्ण बटे लंब। साइन थीटा बराबर क्या होता है? कर्ण बटे लंब। अब देखिए, अब कर्ण जो होता है, कर्ण को H बोलते हैं, तो इसको स्मॉल लिखिए H। और लंब को बोलते हैं क्या? परपेंडिकुलर। तो यहाँ पर P है, तो इसको लिख लीजिए P। तो क्या हुआ? साइन थीटा बराबर कर्ण लंब बटे कर्ण होता है, लंब बटे कर्ण। साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। तो कितना है? देखिए लंब को क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर। तो इसका क्या है? पहला लेटर P, तो यहाँ पर लिखेंगे P। और इसका पहला लेटर हाइपोटेनस का क्या है? H, तो यहाँ पर लिखेंगे H। तो P बटे H हुआ क्या? साइन थीटा। अब देखिए साइन जो होता है, साइन का उल्टा कौन होता है? कोसेक। साइन का उल्टा कोसेक। तो कोसेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटे लंब। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? H और बटे P। तो ये हुआ साइन थीटा बराबर P बटे H और कोसेक थीटा बराबर H बटे P। अब देखिए अब क्या है? कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। यहाँ पर लिखिए आधार और बटे कर्ण। तो आधार को क्या है? आधार को बोलते हैं बेस। तो B से लिखिए B और कर्ण है H, तो H। तो क्या हुआ? कोस थीटा बराबर B बटे H। अब है सेक थीटा, तो क्या है? कॉस, और कॉस का उल्टा क्या होता है? सेक।
तो सेक को लिखिए सेक थीटा बराबर, सेक थीटा बराबर हुआ कर्ण और बटे आधार, कर्ण बटे आधार। तो क्या हुआ कि इसका उल्टा हो जाएगा तो h बटे बी, h बटे बी। अब है क्या कॉट थीटा, टैन थीटा, तो टैन थीटा, तो टैन थीटा क्या होता है, टैन थीटा होता है लंब और बटे लंब और बटे आधार। तो यह होता है लंब बटे आधार। तो लंब को क्या बोलते हैं परपेंडिकुलर, तो इसको बोलेंगे P और इसको बोलेंगे B, B से बेस। तो इसका क्या होता है कॉट, कॉट थीटा। तो कॉट थीटा क्या हो जाएगा आधार और बटे लंब, आधार बटे लंब। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आधार क्या है B और बटे P। तो इस तरह से कुल 6 त्रिकोणमितीय अनुपात है। तो क्या है कि साइन थीटा होता है P बटे H, यानी कि लंब बटे कर्ण, तो कोसेक हो जाएगा H बटे P। इसका उल्टा हमेशा साइन, देखिए साइन का उल्टा क्या कॉसेक, कॉस का उल्टा क्या सेक और टैन का उल्टा कॉट। इतना आपको याद रखना है कि साइन का क्या होता है, साइन का कोसेक, कॉस का होता है सेक और टैन का होता है कॉट। तो ये हुआ साइन थीटा। अब देखिए क्वेश्चन जो रहेगा, मान लीजिए कि साइन थीटा दे दिया और क्या पूछेगा साइन थीटा दे करके, और मान लीजिए कि कॉट पूछ दे, कॉस दे करके, इधर साइन पूछ दे, टैन दे करके कुछ भी पूछ दे इसमें से। तो देखिए इसमें तो देखिए कोई भी त्रिकोणमितीय अनुपात है उसमें केवल 2 चीज़ का ही मान देगा। कुल कितने मान होते हैं लंब, आधार और कर्ण। तो एक त्रिकोणमितीय अनुपात में सिर्फ दो ही इसमें जो है 2 का ही मान दिया हुआ रहेगा। जैसे कि मान लीजिए कि साइन थीटा है, तो साइन थीटा है, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है P बटे H, लंब बटे कर्ण। तो इसमें P बटे H है, लेकिन देखिए त्रिभुज में क्या होता है कर्ण होता है, लंब होता है, आधार होता है, ये तीनों होता है। लेकिन साइन में क्या है लंब है और कर्ण है, लेकिन हमको तो आधार पता नहीं है। तो कोई भी 2 अनुपात दे करके और एक पूछ लेगा। तो देखिए P बटे H, तो मान लीजिए कि साइन थीटा है, तो साइन में क्या है P, तो P पता है, H पता है, लेकिन B पता नहीं है। तो B क्या होता है, B को बोलते हैं आधार। तो यही पर में जो है यहाँ पर लागू होगा। तो यहाँ पर लागू होगा तो देखिए क्या होता है कि कर्ण के स्क्वायर बराबर होता है लंब के स्क्वायर और प्लस आधार के स्क्वायर। ये होता है यहाँ तक। तो देखिए तो लंब का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर, तो लंब निकालना है तो लंब का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा कि कर्ण का स्क्वायर और माइनस आधार का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर और माइनस आधार का। ये क्यों हुआ, क्योंकि जो है बराबर के इधर उधर जाने पर क्या होता है साइन जो होता है आपस में चेंज होता है, तो इसलिए तो यहाँ से निकालेंगे। तो यहाँ पर कर्ण क्या है, H को बोलते हैं कर्ण। तो यहाँ पर क्या होगा H स्क्वायर बराबर P स्क्वायर और प्लस B स्क्वायर, ये होगा। कर्ण के स्क्वायर बराबर लंब के स्क्वायर और जोड़ आधार के स्क्वायर। और मान लीजिए कि हमको लंब पता है और कर्ण पता नहीं है, तो क्या होगा, तो मान लीजिए कि कोई 2 दिया हुआ, तो B स्क्वायर बराबर हो जाएगा H स्क्वायर और माइनस P स्क्वायर। इसी तरह से P स्क्वायर बराबर हो जाएगा H स्क्वायर और माइनस B स्क्वायर। इसको और आगे बढ़ा सकते हैं, तो यहाँ से इसके लिए हो जाएगा H बराबर हो जाएगा रूट अंडर P स्क्वायर और प्लस B स्क्वायर। क्यों, क्योंकि यहाँ से जो है स्क्वायर हटा तो यहाँ पर क्या हुआ रूट चढ़ा। तो फिर देखिएगा कि B बराबर हो जाएगा रूट अंडर इसी तरह से H स्क्वायर और माइनस P स्क्वायर। क्यों, क्योंकि यहाँ से जो है स्क्वायर हटा तो इधर रूट चढ़ा, तो यहाँ पर रूट चढ़ा है। फिर P बराबर हो जाएगा रूट अंडर H स्क्वायर और माइनस B स्क्वायर, H स्क्वायर और माइनस B स्क्वायर। तो क्या हुआ कि इधर से स्क्वायर हटा तो इधर रूट चढ़ा। तो देखिए ये तो हुआ बहुत लंबा प्रोसेस, लेकिन इसको शॉर्ट में याद कैसे रखना है उसको हम देखेंगे। तो देखिए शॉर्ट में याद रखना है इस तरह से कि मान लीजिए कि यह क्या है, एक एल से देखिए क्या है लंब, ए से आधार,
और फिर एल से लंब, ये है एल ए एल। और के ए कक्का, इसको क्या पढ़ेंगे के ए कक्का। तो के से हुआ कर्ण, फिर के से हुआ कर्ण और ए से हुआ आधार, इस तरह से। तो इसको इस तरह से याद रखेंगे, एल ए एल लाल और बट्टे कक्का के ए कक्का। तो इससे याद रखना है। अब इसको याद कैसे रखना है, देखिए क्या होता है। मान लीजिए कि याद कितने रखना है, ये सिर्फ 3 को ही याद रखना है। 3 याद हो जाएगा तो खुद याद हो जाएगा, क्योंकि इसका उल्टा उधर वाला होता है, इसका उल्टा क्या होता है, उधर वाला होता है। तो देखिए जो शुरू में है, जो पहला है वो साइन के लिए, तो साइन थीटा बराबर हो जाएगा एल बट्टे के। तो एल से जानते हैं कि लंब और बट्टे कर्ण। कोस थीटा बराबर हो जाएगा आधार बट्टे कर्ण, और टेन थीटा बराबर हो जाएगा लंब बटे आधार। तो इस तरह से आपको याद रखना है। तो एल से लंब, के से कर्ण, ए से आधार, के से कर्ण, एल से लंब, ए से आधार। तो इस तरह से याद रखना है। तो देखिए एल से क्या हुआ, एल से लंब, तो लंब को क्या बोलते हैं पी, और कर्ण को बोलते हैं एच। तो हो गया यहाँ पर कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, तो आधार को बोलते हैं बी, आ कर्ण को बोलते हैं एच। तो ये हो गया। टेन थीटा बराबर लंब, तो लंब को बोलते हैं पी, और कर्ण और आधार को बोलते हैं बी। तो इस तरह से हो जाएगा। और इसी तरह से हो जाएगा क्या, कोसेक, कोसेक, सेक और कॉट हो जाएगा इसी तरह से। तो इस सब में थीटा जोड़ दीजिए तो हो जाएगा एच बट्टे पी, बी बट्टे एच और पी बट्टे बी। तो इस तरह से आपको याद रखना है। इतना याद रखने का कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं या तैयारी एग्ज़ाम का ही तैयारी करना है 10th का, तो आप इस तरह से याद रख सकते हैं कि एल ए एल लाल और बट्टे कक्का। तो इस तरह से आपको याद रखना है जिस तरह से समझाया गया है। तो इतना कॉन्सेप्ट जो है 8.1 जो है बनाने के लिए आपको इतना कंसेप्ट आना चाहिए, इतना कंसेप्ट। और बाकी जो कंसेप्ट बचा है वो क्वेश्चन से क्लियर हो जाएगा। तो अब बढ़ेंगे सीधे क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर 8.1 का दिया हुआ है। पहला प्रश्न 1 नंबर क्वेश्चन है कि त्रिभुज ए बी सी में जिसका कोण बी समकोण है, ए बी 24 सेंटीमीटर और बी सी 7 सेंटीमीटर, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए त्रिभुज कोई दिया हुआ है ए बी सी, यहाँ पर कोई त्रिभुज है इस तरह से, इसमें कोई त्रिभुज है ए बी और सी, जिसका बी क्या है, बी जो है समकोण है, जिसका बी समकोण है। यहाँ पर दिया हुआ है ए बी बराबर कितना, ए बी 24 सेंटीमीटर, तो ये कितना है 24 सेंटीमीटर, ए बी 24 सेंटीमीटर। यहाँ पर ए बी कितना दिया है, ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर, इस तरह से लिख लीजिए। बी सी 7 सेंटीमीटर, तो इसको 7 सेंटीमीटर लिख लेते हैं, बी सी 7 सेंटीमीटर। तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। तो 1 में मान किसका ज्ञात करना है, साइन ए कॉस ए, 2 में है साइन सी और कॉस सी, इसका मान ज्ञात करना है। तो किस तरह से मान ज्ञात करेंगे, यहाँ पर देखने वाली बात है। तो देखिए कोई भी त्रिभुज में जब तीनों पता होना चाहिए, लंब, आधार और कर्ण दोनों पता होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर लंब कितना, देखिए ए बी क्या है, लंब है, बी सी क्या है, आधार है, और ए सी क्या है, कर्ण है। तो लंब और आधार पता है लेकिन कर्ण पता नहीं है। तो कर्ण पता करने के लिए एक फार्मूला होता है पाइथागोरस प्रमेय से। देखिए कर्ण क्या है, ए सी, तो ए सी स्क्वायर बराबर लंब के स्क्वायर ए बी स्क्वायर और प्लस बी सी, आधार के स्क्वायर बी सी स्क्वायर। तो ए सी स्क्वायर बराबर पता नहीं है, तो ए सी स्क्वायर, ए बी कितना है 24, तो 24 के स्क्वायर और प्लस 7 के स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पर 24 का स्क्वायर कितना होता है, 24 का स्क्वायर होता है 576 और 7 का स्क्वायर होता है 49। तो इसको जोड़ करके कितना हो जाएगा, 625 हो जाएगा, ये 625। तो ए सी स्क्वायर बराबर कितना निकला, 625। तो ए सी बराबर रूट अंडर हो जाएगा 625, तो कितना हो जाएगा 25। ए सी कितना निकला, कर्ण, ये कितना निकला ए सी, तो ए सी बराबर निकला 25 सेंटीमीटर, ये क्या निकला, कर्ण। तो देखिए यहाँ पर त्रिभुज में देखिए
कर्ण को क्या बोलते हैं, हाइपोटेनस। तो एच कितना निकला, 25। लंब को बोलते हैं क्या, परपेंडिकुलर, पी। तब पी कितना निकला, पी कितना दिया हुआ है, 24। और आधार को बोलते हैं बेस। तो बी कितना दिया हुआ है, 7। तो यहाँ पर 7 लिख लीजिए। अब देखिए दिया हुआ है साइन ए। साइन ए, तो देखिए ए कहाँ पर है, यहाँ पर है ए। तो जो कोण के बारे में दिया हुआ होगा ना, उसके सामने वाली जो भुजा होता है ना, वो होता है लंब। तो किस कोण के बारे में दिया हुआ है, यहाँ पर इस कोण के बारे में। देखिए ए यहाँ पर है ना, ये तो इसके सामने, इस कोण के सामने वाली भुजा कौन है, ये है। देखिए यहाँ पर इसके सामने वाली भुजा ये वाला है। तो ये क्या हुआ, इसका क्या हुआ, लंब। इस कोण के बारे में इसमें दिया हुआ है पहला में, तो इसके सामने वाली भुजा क्या हुआ, लंब। तो इस कोण के अनुसार ये भुजा हुआ लंब। तो लंब इसको मान करके चलेंगे। तो साइन ए, तो साइन ए बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो P बटे H। तो P का मान कितना दिया हुआ है, देखिए H चेंज नहीं होगा लेकिन P चेंज होगा। देखिए इसमें P क्यों चेंज हुआ, क्योंकि इसके सामने जिस कोण के बारे में दिया हुआ होगा उसके सामने वाली भुजा क्या होगा, लंब होगा। तो लंब इसके लिए ये वाला हुआ, BC हुआ लंब। तो P कितना हुआ है, तो इसके अनुसार P हो जाएगा कितना, 7। और H कितना हो जाएगा, 25। तो साइन ए का मान हुआ 7 बटे 25। अब है कॉस ए। तो कॉस ए, उसमें भी ए का चर्चा है, तो यही वाला होगा लंब। तो और बेस कौन हो जाएगा इसके अनुसार, तो आधार ये हो जाएगा 24। तो जब ये देखिए ये हुआ लंब, तो ये आधार हो जाएगा, क्योंकि कर्ण कभी भी चेंज नहीं हो सकता है। आधार और लंब ही चेंज होगा, कर्ण कभी भी चेंज नहीं होगा। तो जब कोण ए के लिए लंब ये है, तो आधार ये वाला हो जाएगा ए बी। तो आधार कितना है, 24 और लंब 25। तो ये हो जाएगा, ये हो गया 24 और बटे 25। फिर है साइन सी और कॉस सी। क्या है, साइन सी और कॉस सी। तो देखिए इसको मिटाने पर ही समझ में आएगा। देखिए साइन सी, तो देखिए सी कोण ये है, तो इसके सामने वाली भुजा क्या हो जाएगा, अब लंब हो जाएगा। इस कोण के सी के सामने वाली भुजा लंब। तो देखिए यहाँ पर किसका मान निकालना है, साइन सी। साइन सी, तो साइन सी बराबर होता है क्या, फॉर्मूला P और बटे H। तो P कितना है, तो ये हो गया लंब। तो P कितना है, परपेंडिकुलर लंब, ये तो 24। तो हो जाएगा 24। और कर्ण चेंज नहीं होता है, तो कर्ण सेम ही रहेगा, तो 25। तो 24 बटे 25। फिर है कॉस सी। तो कॉस सी बराबर हो जाएगा, कॉस सी बराबर हो जाएगा क्या, B बटे H। तो आधार बटे लंब। तो आधार इसमें क्या हो जाएगा, जब ये लंब है तो ये वाला आधार हुआ BC। तो 7 और बटे 25, लंब चेंज नहीं होगा। तो यहाँ पर लिख लीजिए B बटे H बराबर 24 बटे 25। तो इस तरह से ये क्वेश्चन बनेगा। तो इसका कितने उत्तर हुआ, एक ये हुआ, एक ये हुआ, और एक ये, और ये एक ये। तो साइन सी कॉस सी, साइन ए कॉस ए, साइन सी कॉस सी का मान यहाँ निकल गया। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 1 बनेगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 2। आकृति 8.13 में tan P माइनस कॉट R का मान ज्ञात कीजिए। उसी तरह का है। तो देखिए आकृति क्या है, 8.3। इस तरह से कोई आकृति दिया हुआ है। इसमें है P, Q, R है 12 सेंटीमीटर, ये 13 सेंटीमीटर, और ये क्या है, समकोण है। ये है समकोण। तो इसमें देखिए, तो इसमें क्या क्या दिया हुआ है, ये जब ये कोण समकोण है तो ये आधार हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा, ये कर्ण हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर अब ए भी नहीं लिखेंगे, यहाँ पर सिर्फ P। तो देखिए लंब कितना है P, तो P बराबर कितना दिया हुआ है, 12 सेंटीमीटर। कर्ण कितना दिया हुआ है, H बराबर कितना दिया है, 13 सेंटीमीटर। B पता नहीं है, B पता नहीं है, तो B निकालेंगे। तो कितना होगा, B बराबर एक फार्मूला लिखाए थे क्या, B बराबर फार्मूला होता है √√2
कॉन्सेप्ट में लिखा है तो b बराबर होता है रूट अंडर एच स्क्वायर और माइनस बी पी स्क्वायर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। तो देखिए h कितना दिया हुआ है, h कितना दिया 13 के स्क्वायर और माइनस p कितना है 12 के स्क्वायर। यानी कि इसमें क्या निकालना है, आधार। तो आधार का स्क्वायर बराबर होता है कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। तो इस तरह से निकला। तो 13 का स्क्वायर होता है कितना 169, 12 के स्क्वायर 144। तो घटाने पर कितना हुआ 25 शेष बचा। तो 25 कितना होता है 5। तो ये कितना निकला, आधार कितना निकला 5। और मान किसका निकालना है कि tan p माइनस कॉट r, tan p माइनस कॉट r, इसका मान निकालना है। tan p माइनस कॉट r का मान हमको निकालना है। तो देखिए tan p, तो इस भुजा के बारे में बोलना है, इसके बारे में। तो क्या बोले थे पहला क्वेश्चन में कि जिस भुजा के बारे में बोलना उसके सामने वाला क्या होता है, लंब होता है, उसके सामने वाला लंब होता है। तो इसके p के बारे में बोला तो यहाँ पर कौन क्यू आर हो जाएगा लंब। तो tan p है। तो tan p बराबर फार्मूला होता है tan p। तो tan p बराबर होता है लंब और बट्टे कर्ण, लंब बटे आधार। तो p बटे b हो जाएगा। तो p का मान कितना है इसके अनुसार p, तो ये कौन p से देखने पर लंब कौन होगा क्यू आर। तो इसके अनुसार लंब क्या है क्यू आर। तो क्यू आर का मान कितना है, यहाँ पर क्या निकला है 5। तो यहाँ पर रखेंगे 5 और चेंज लंब है 5 और आधार कितना निकला। तो देखिए जब ये लंब है तो ये आधार हो जाएगा, तो 12 हो जाएगा यहाँ पर। तो 12, तो ये हो जाएगा लंब बटे आधार। अब क्या है कॉट आर बराबर, तो देखिए यहाँ पर आर दिया हुआ है। तो आर वाले कौन से देखेंगे, तो कौन है आर वाला, ये कौन है। तो इसके अनुसार कौन हो जाएगा, ये हो जाएगा लंब। जिस कोण के बारे में बोलता है उसके सामने वाली भुजा क्या होता है, लंब होता है। तो इसके अनुसार लंब कौन हुआ पी क्यू। तो लंब कितना हुआ 12। तो कॉट होता है tan और कॉट। तो tan का मान इतना है, तो इसका उल्टा होता है कॉट। तो कॉट होता है b आधार और बटे लंब। तो आधार कौन होगा, तो जब ये लंब हुआ आर वाले कोण के लिए ये लंब, तो ये वाला आधार हो जाएगा। तो आधार कितना है 5। तो आधार लिखेंगे 5 और कर्ण आधार 5 और लंब कितना 12। तो लंब 12। अब यहाँ पर क्या है कि tan p माइनस कॉट r। तो tan p माइनस कॉट r, तो tan p का मान भी है 5/12 और कॉट r का मान भी है 5/12। इससे ही कट गया तो क्या आया 0। तो ये हुआ क्वेश्चन नंबर 2 0 आंसर। तो इस तरह से समझ के बनाना है। अब क्वेश्चन नंबर 3 है, यदि साइन a बराबर 3/4 तो कॉस a और tan a का मान परिकलित कीजिए। 3 नंबर क्वेश्चन, साइन a बराबर 3/4, तो किसका मान निकालना है कॉस a और tan a का मान निकालना है। तो देखिए साइन a बराबर 3/4, लेकिन साइन a बराबर क्या होता है, साइन a बराबर होता है p/h लंब बटे कर्ण। तो देखिए p बराबर कितना दिया है, p बराबर 3, h बराबर 4। तो क्या निकालना है b पता नहीं है, तो b बराबर क्या, तो b बराबर फार्मूला होता है √h² माइनस p स्क्वायर। ये होता है कर्ण के स्क्वायर में से लंब के स्क्वायर घटा दीजिए तो आधार निकल जाएगा। तो h कितना दिया हुआ है 4 के स्क्वायर माइनस कितना दिया हुआ है लंब 3, तो 3 के स्क्वायर। तो कितना है कि 4 के स्क्वायर 16 और 3 के स्क्वायर 9। तो 16 में से 9 जाएगा तो रूट कितना हो जाएगा 7। अब किसका मान निकालना है कॉस a और tan a। तो कॉस a बराबर होता है क्या, कॉस a बराबर होता है b/h। तो b कितना निकला 7, तो √7, b लिखना √7 और h कितना है 4, तो √7/4 यहाँ पर लिख लीजिए √7। और tan a
tan a बराबर कितना होता है, tan a बराबर होता है p बट्टे h, लंब p बट्टे b, सॉरी लंब बटे आधार। तो p कितना है 3 और आधार कितना है √7, तो ये निकला। तो cos a और tan a का मान यहाँ पर निकल गया। तो इस तरह से बनाएंगे तो उत्तर। चौथा नंबर प्रश्न है कि यदि 15 cot a बराबर 8 तो sin a और sec a का मान ज्ञात कीजिए। 15 cot a बराबर 8 है तो किसका मान निकालना है, sin a और sec a, sin a और sec a का मान निकालना है। तो देखिए 15 cot a, तो टेंशन वाली कोई बात नहीं है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। 15 cot a, तो cot a बराबर कितना हो जाएगा 8/15। कैसे, क्योंकि इधर क्या है, इधर ये गुना में है तो इधर आने पर भाग में हो गया। तो 15 cot a बराबर 8, तो cot a बराबर 8/15। इस तरह से जब रहेगा इधर गुना में तो इधर ला दीजिए, लाने पर इधर भाग में हो जाएगा। अब आसान हो गया। तो देखिए cot a क्या होता है, लेकिन cot a बराबर क्या होता है, cot a बराबर b/p, आधार बटे कर्ण। तो कितना है यहाँ पर, b कितना है 8, p कितना है 15, तो h निकालना है। h बराबर क्या, h निकालना है। तो h बराबर होता है, कर्ण बराबर होता है लंब के स्क्वायर और प्लस आधार के स्क्वायर। तो लंब कितना है 15 के स्क्वायर और प्लस 8 के स्क्वायर। 15 के स्क्वायर कितना होता है 225 और 8 के स्क्वायर होता है 64। तो ये कुल कितना हो जाएगा 289, जो कि क्या होता है 17, जो कि 17 होता है। तो h कितना निकला 17, h निकला 17। अब देखिए यहाँ पर अब क्या है sin a, तो sin a बराबर क्या होता है, sin a बराबर होता है p/h, लंब बटे कर्ण। तो लंब कितना है, लंब है 15 और h कितना है 17, तो 15/17। sec a, तो sec a होता है कितना h/b, कर्ण बटे आधार। तो कर्ण कितना है 17 और आधार कितना है 8, तो ये हो जाएगा। तो sin a बराबर 15/17 और sec a बराबर 17/8। तो इस तरह से बनाएंगे तो सही उत्तर आ जाएगा। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, क्योंकि कॉन्सेप्ट के साथ 4 क्वेश्चन हमने बताया तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए दिक्कत होगी इसको अपलोड करने में। तो 4 तक है, बाकी के जो क्वेश्चन बचे हैं वो अगले वीडियो में कवर किया जाएगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो अपने इस YouTube चैनल सक्सेस एग्जाम प्लेयर को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि जो है आप और आपके दोस्त दोनों जो है मैथ को आसानी से सीख सके। और यहाँ पर जो है मैथ बिल्कुल बेसिक तरीका से, जो कि अगर आपको कुछ भी नहीं आता है तो इस वीडियो को देखने के बाद आपको सब कुछ समझ में आने लगेगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।